स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज है 11 अगस्त 2022 गुरुवार का दिन। आज श्रावण मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि साथ ही पूर्णिमा तिथि भी शुरू होगी। कई जगह आज रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाएगा। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि सुबह 9:34 से शुरू होगी। साथ ही भद्रा भी लगेगी जो रात 8:30 बजे तक रहेगी। इसके बाद रात 8:51 से रात 9:12 तक रक्षाबंधन 2022 का शुभ मुहूर्त है। आइए अब बात करते हैं आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में। देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर से दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो देखिए, मार्च 2024 तक सभी शहरों में एयरटेल का 5G सीईओ ने दिए हैं पैक महंगे करने के संकेत। इसी महीने लॉन्च होगी एयरटेल की 5G सर्विस। 5G को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर निकलकर सामने आई। दरअसल टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल ने इसी महीने में देश के कुछ शहरों में 5G सर्विस को शुरू करने की बात कही। यानी एयरटेल इसी महीने कुछ शहरों में 5G सर्विस शुरू कर देगी। वही मार्च 2024 तक देश के सभी कस्बों और प्रमुख ग्रामीण क्षेत्रों को ये एयरटेल 5G कवर करेगी। वही कंपनी के एमडी और सीईओ गोपाल विट्ठल ने इसकी जानकारी दी है। गोपाल विट्ठल ने यह भी कहा है कि भारत में मोबाइल सर्विसेज की कीमत बहुत कम है और इसे बढ़ाने की जरूरत है। ये सीधा संकेत है कि 4G के पैक की कीमत बढ़ाई जा सकती है और 5G सर्विस के लिए यूजर्स को 4G से ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। वही गोपाल विट्ठल ने आगे कहा है कि भारत में 5000 शहरों में 5G को रोल आउट करने का प्लान पूरी तरह से एयरटेल ने तैयार कर दिया है। उनका प्लान तैयार है। ये हमारे इतिहास में सबसे बड़े रोल आउट में से एक होगा। वही हाल में आयोजित 5G नीलामी में एयरटेल ने 19,867.8 mHz स्पेक्ट्रम हासिल यहाँ पर किया है। वही जियो ने 15 अगस्त से 5G नेटवर्क सर्विस लॉन्च करने के संकेत दिए हैं। कहा जा रहा है कि 5G सर्विस फिलहाल देश के चुनिंदा मेट्रो शहरों में शुरू हो सकती है। वही जियो को भारत के प्रमुख शहरों में अपनी 5G सर्विस जो सेवाएं है उनको पूरी तरह से शुरू करने में 1 या 2 महीने का समय यहाँ पर लगेगा। वही टियर 2 और टियर 3 शहरों में यहाँ पर रोल आउट अगले साल की शुरुआत में यहाँ पर हो सकता है। वही 5G इंटरनेट सेवा के शुरू होने से भारत में काफी कुछ बदलने वाला है। इससे न सिर्फ लोगों का काम आसान होगा बल्कि एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन सेक्टर में भी काफी कुछ यहाँ पर बदल जाएगा। वही 5G में 4G से 100 गुना ज्यादा स्पीड तेज होने की क्षमता है। वही 5G के लिए काम कर रही कंपनी एरिक्सन का मानना है कि 5 साल में भारत में 50 करोड़ से ज्यादा 5G इंटरनेट यूजर्स की संख्या होने वाली है। बात करते हैं अगली खबर की। तो डिजिटल कर्ज के संबंध में आरबीआई ने जारी किए हैं नए नियम। केवल रेगुलेटेड इकाई ही दे पाएगी अब लोन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई ने डिजिटल लेंडिंग यानी ऑनलाइन कर्ज की सुविधा को नियंत्रण करने के लिए 10 अगस्त 2022 को नए नियम जारी किए हैं। दरअसल आरबीआई ने धोखाधड़ी और इस क्षेत्र में गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ऐसा किया है। दरअसल आरबीआई ने कहा है कि लोन जारी किया जाना और रिपेमेंट सिर्फ कर्ज लेने वाले और विनियमित इकाइयों के खातों के बीच यहाँ पर होंगे। वही इन दोनों लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर या फिर किसी थर्ड का कोई अकाउंट शामिल नहीं होगा। वह कर्ज लेने की प्रक्रिया के दौरान लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर को फीस या फिर चार्जेस विनियमित इकाई यहाँ पर देगा जो कर्जदार नहीं है। दरअसल आरबीआई ने कहा है कि कुछ नियमों को स्वीकार कर लिया गया है जबकि नियमों को सैद्धांतिक तौर पर माना गया है। वही आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास पहले ही कह चुके हैं कि केंद्रीय बैंक जल्द ही इस संबंध में नए नियम लेकर आएगा। बकौल आरबीआई इन प्लेटफॉर्म के लिए नियम लाना आरबीआई के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि इनमें से कई अवैध है और बिना किसी प्रमाणिकता के लोन यहाँ पर दे रहे हैं। वही आरबीआई ने कहा है कि डिजिटल ऐप द्वारा कर्ज लेने के बाद लोगों को उत्पीड़न जो है लोगों का वो ज्यादा बढ़ गया है। वह नतीजन आत्महत्या के मामलों में उछाल देखा गया। वह गवर्नर शक्तिकांत दास ने इन्हीं परेशानियों को लेकर कहा था कि बहुत जल्द एक ऐसा फ्रेमवर्क लाया जाएगा जो कथित तौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोन देने के संबंध में हमारे सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करेगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा से कर्ज लेना हुआ है महंगा, बढ़ेगी ईएमआई। बैंक ने बढ़ा दी है एमसीएलआर रेट। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अलग अलग अवधि वाले कर्ज के लिए कोष की जो सीमांत लागत है यानी एमसीएलआर उस पर आधारित ऋण दर में 0.20% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। नई दरें जो है कल यानी 12 अगस्त से लागू होगी। वही बैंक ऑफ बड़ौदा ने बुधवार को शेयर बाजार को भेजी जानकारी में जानकारी दी है। वही पीटीआई की खबरों के मुताबिक 1 साल की अवधि में बेंचमार्क एमसीएलआर को 7.65% से बढ़ाकर 7.70% किया गया है। ज्यादातर उपभोक्ता कर्ज की ब्याज दरें इसी के आधार पर तय होती है। वही खबर के मुताबिक 1 महीने की अवधि के कर्ज के लिए एमसीएलआर को 0.20%
बढ़ाकर 7.40% कर दिया गया है। वहीं 3 महीने और 6 महीने वाली अवधि के लिए कर्ज MCLR को 0.10% बढ़ाकर इसको 7.45 से 7.55% करने का फैसला किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले सप्ताह प्रमुख नीतिगत जो रेपो रेट है उसमें 0.5% का बढ़ोतरी यहाँ पर कर दिया था। इसके बाद कई बैंकों ने अपनी जो ब्याज दरें थी उसमें वृद्धि कर दी है। बात करते हैं अगली खबर की, तो महंगाई की मार देखिए। एक साल में खाने पीने के सामान की कीमतों में हुआ है भारी इजाफा। एक साल में खाने पीने की कीमतों में देश में जबरदस्त इजाफा हुआ है। सरकार की लाखों कोशिशों के बावजूद भी कीमतों पर काबू नहीं आ रहा है, यानी कीमतें जो काबू नहीं हो रही है। यहाँ तक कि नमक का भाव भी देश के अंदर बढ़ गया है। उपभोक्ता मामला के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि एक साल पहले चावल का भाव देश में 34 रुपए 86 पैसे था, जो कि आज 37 रुपए और 38 पैसे हो गया है। वही गेहूँ 25 रुपए से लेकर पहले 25 रुपए था, अब ये 30 रुपए 61 पैसे है, जबकि आटा 29 रुपए और 47 पैसे से अब 35 रुपए किलो हो गया है। वही अरहर की दाल एक साल पहले 104 रुपए किलो थी, जो अब 108 रुपए हो गई है। उड़द की दाल 104 से 107 रुपए किलो पहुंच चुकी है। मसूर की दाल की कीमतों में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। वही RBI के अनुमान के मुताबिक अभी खुदरा महंगाई दर 6% से ऊपर ही रहेगा। वही उपभोक्ता मामला के जो मंत्रालय उन्होंने तेल की कीमतों को कम करने के लिए कई बार तेल कंपनियों और संगठनों को बुलाया है। कंपनियों का कहना है कि लगातार वे तेल की कीमतों को कम कर रही है, पर खुले बाजार में अभी भी तेल की कीमत 150 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा है। बात करते हैं अगली खबर की, तो देश में सस्ते हो सकते हैं हवाई टिकट। सरकार 31 अगस्त से हवाई किराए पर लगे कैप को हटाएगी। एयरलाइंस अपने हिसाब से अब तय कर सकेंगी कीमतें। एयरलाइन जो है वो बिना किसी प्रतिबंध के टिकट का प्राइस तय कर सकेगी। दरअसल सरकार कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए एयर फेयर कैप को पूरी तरह से हटाने जा रही है। दरअसल एयर फेयर के ऊपर और निचले दोनों लिमिट को यहाँ पर अब हटाया जा रहा है। 31 अगस्त से जो ये नए नियम है वो लागू होंगे। दरअसल फेयर कैप वर्तमान में 15 दिनों की साइकिल में रेलिंग बेसिस पर लागू है, यानी एयरलाइंस बुकिंग की तारीख से 15 दिन की अवधि के बाद टिकटों की कीमतों को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। वही 15 दिन के कैप को एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने 15 अगस्त यानी 15 आज से यहाँ पर 5 दिन बाद अहमदाबाद को यहाँ पर किसी को मुंबई जाना है अहमदाबाद, तो उसे आकाशा एयर की फ्लाइट्स के लिए करीब 4200 रुपये चुकाने होंगे। वही टिकट की दरें आज की तारीख की 14 दिनों के लगभग इतनी ही है। हालांकि जैसे ही आप 25 तारीख को यानी 15वें दिन का किराया देखेंगे तो लगभग ये आधा हो जाएगा, यानी 2100 रुपये में आपको ये टिकट मिल जाएगा। यानी एयरलाइंस जो है वो ग्राहकों को सस्ता टिकट ऑफर करना चाहती है, लेकिन प्राइस कैप के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रही है। इसके लिए 15 दिन का इंतजार अब लोगों को करना होगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को बस में नहीं लगेगा अब टिकट। CM योगी ने फ्री बस यात्रा का दिया है तोहफा। रक्षाबंधन के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुजुर्ग महिला को त्योहार की सौगात दी। दरअसल CM योगी ने कहा है कि जल्द ही पूरे राज्य के अंदर 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को फ्री बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी। योगी ने कहा है कि हर जिले में यहाँ पर इंटरस्टेट और यहाँ पर जो बस स्टेशन है वो अच्छी व्यवस्था के से युक्त यहाँ पर होने चाहिए। वही डोरीमोटरी और रेस्टोरेंट और हो वेटिंग रूम भी यहाँ पर इसमें हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि परिवहन विभाग का लाभांश बढ़े और हर परिवहन विभागों के साथ ही ITI के बच्चों को भी यहाँ पर से जोड़ने का कार्य होना चाहिए। वह इन्होंने यहाँ पर बुधवार को अपने सरकारी आवास से रोडवेज की 150 नई बसों को रिजन दिखाने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित वो कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 10 अगस्त को रात्रि 12 बजे से 12 अगस्त को रात्रि 12 बजे तक 48 घंटों की अवधि के लिए महिलाएं जो है वो यूपी की सभी महिलाएं रोडवेज में फ्री यात्रा का लाभ उठा सकेगी। ये सुविधा रक्षाबंधन के मद्देनजर दी गई है। उन्होंने कहा कि बस अड्डों को भी एयरपोर्ट की तर्ज पर यूपी में बनाया जा रहा है, जहाँ पर यात्रियों को सब जरूरी जो सुविधा है यानी सभी जो जरूरी सेवाएं हैं वो यहाँ पर मिल सके। बात करते हैं अगली खबर की, तो कोटक महिंद्रा बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। बैंक ने FD की ब्याज दरों में की है बढ़ोतरी। कोटक महिंद्रा बैंक के FD ग्राहकों के लिए खुशखबरी। दरअसल बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम के FD खातों पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। दरअसल जो बैंक की वेबसाइट है उसके अनुसार नई दरें जो कल से यहाँ पर लागू हो गई है। बैंक ने विभिन्न टेन्योर की FD के लिए ब्याज दरें बढ़ाई है। बैंक अब 7 दिन से 10 साल की FD पर 2.5% से लेकर 5.9% तक की जो ब्याज है वो दे रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त 50 बेसिस पॉइंट ब्याज दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तब हेलमेट पे लगाया कैमरा तो कह नहीं लगेगा तगड़ा चालान, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो जाएगा रद्द। अक्सर आपने YouTube पर या फिर रोड पर बाइकर्स के
हेलमेट के ऊपर कैमरा लगा देखा होगा। वही कुछ ब्लॉगर्स भी यहाँ पर बाइक राइडिंग के दौरान हेलमेट पर लगे कैमरे से वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। लेकिन अगर आप ये सब भारत के दक्षिण राज्य केरल में अगर ऐसा करेंगे तो आपको पछताना पड़ सकता है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक केरल का जो मोटर वाहन विभाग है वो हेलमेट पर कैमरा लगाने पर चालान का नियम बना रहा है। अगर ये नियम लागू होता है तो हेलमेट पर कैमरा पाए जाने पर 1000 रुपये का चालान हो सकता है। वही 3 महीनों के लिए जो बाइक राइडर्स है उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। दरअसल केरल के मोटर वाहन विभाग ने पिछले साल भी यहाँ पर ऐसी कोशिश की थी। उस समय से लाने का मकसद पब्लिक रोड पर रेसिंग और स्टंट और दूसरे असामाजिक गतिविधियों को रोकना था। हालांकि इस बार कारण बिल्कुल अलग है। हेलमेट पर कैमरा के बैन पर वाहन विभाग जो है इस बार उनका कहना है कि इससे हेलमेट की परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर असर पड़ता है। वही एक्सीडेंट होने की स्थिति में हेलमेट की क्षमता कम हो सकती है, जिससे राइडर्स के लिए खतरा काफी बढ़ सकता है।